हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय प्रेमजीत सर में। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। देखिए, हम लोग क्लास कर रहे थे ग्रुप डी का संपूर्ण मैराथन गणित ना, लेकिन नेट स्लो होने की वजह से हम लोग लाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, लाइव हो या रिकॉर्ड हो, आपको क्वेश्चन से मतलब है, बस आपके पास क्वेश्चन जाएगा, हर हाल में जाएगा तो जाएगा। दूसरी बात देखिए, हम दो बुक आपके सामने स्टार्ट किए थे। एक यूथ बहुत पहले, जिस समय यूट्यूब में बहुत नया नया थे, उसी समय हम यूथ पब्लिकेशन का बुक आपसे वादा किए थे कंप्लीट करने का, बट नहीं हो पाया कुछ कारणवश, तो उसे आप स्किप करेंगे। फिर एक बुक हम स्टार्ट किए थे पिनेकल का, जो नहीं हो पाया, उसे भी हम स्किप किए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दोनों बुक कराएंगे नहीं, 100% कराएंगे, जैसे में समय मिलेगा हम ये चीज कराएंगे। तीसरा आपसे वादा किया गया कि हम इसे 50 दिन का मैराथन चलाएंगे, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आके लड़ेगा, तो इस चीज को पहले कंप्लीट कर ही लेंगे हम लोग, चाहे किसी भी हाल में। ठीक है, दूसरी बात कि हम देखिए कैलकुलेशन का 5 वीडियो अपलोड करने वाले हैं, उस कैलकुलेशन की क्लास को जरूर देखा कीजिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास में से एक रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 8वां दिन का क्लास है और यहाँ से कुछ क्वेश्चन हम लोग सिंप्लीफिकेशन का किए थे, कुछ बाकी था। जैसे 1 नंबर कर लिए हैं, 2 नंबर कर लिए हैं, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया, ये 5 6 जहां तक हो गया उस चीज को हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, आगे कहां तक हुआ है? हाँ भाई, ये सब प्रश्न नहीं हुआ है सॉल्व। आइए 12 तक हुआ है, 13 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। जरा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है। लिखा है रूट अंडर ऑफ 1225 गुना रूट अंडर ऑफ 32 और भागा में x बराबर का 70, तो x का वैल्यू निकालिए। सबसे जो बेस्ट तरीका इसे बनाने का होता है वो होता है बाय ऑप्शन, क्योंकि x का वैल्यू कुछ ऐसा रखिए कि यहाँ से 70 आ जाए। तो सबसे पहले 4 रखने का मन करेगा, तो सोचिए अगर यहाँ 4 रखिएगा, ये 32 कटेगा 8 बार में और 8 का वर्गमूल निकलवे नहीं करेगा, तो ये 4 नहीं हो सकता है ना मेरे भाई। बोलेंगे नहीं सर। 16 रखने का मन करेगा, 16 रखिएगा, 16 को 32 काटिएगा 2 बार में और 2 का वर्गमूल निकलवे नहीं करेगा, तो ये 16 भी नहीं हो सकता मेरे भाई। तो आपको मन करेगा सर 8 रखते हैं। जब 8 रखिएगा सर, तो 8 से 32 कटेगा 4 बार में और ये 4 हो जाएगा। फिर 4 का वर्गमूल होगा 2 और 2 का गुना 1225 में कीजिएगा तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसका आंसर भी होगा 8 नहीं होगा सर। क्यों? क्योंकि सर वर्गमूल इसलिए नहीं निकलेगा, 8 रखेंगे 4 बार में कटेगा 4, यहाँ गुना में 2 आएगा। सर इसका तो वर्गमूल होता है 35, लेकिन इसका वर्गमूल नहीं होता है, तो ये भी वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। तो इसका मतलब है आंसर कौन सा होगा? ये डी नंबर होगा। 2 रखिएगा 16 बार में, 16 का वर्गमूल 4 और 4 का वर्गमूल 2 और 1225 का वर्गमूल 35, तो 35 गुना 2 आ जाएगा हमारे बीच 70। सबसे बेस्ट तरीका जो है बनाने का मेरे भाई वो है बाय ऑप्शन। तो ये प्रश्न पूछा गया एनटीपीसी 2021 में, है ना। आगे फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाय ऑप्शन बनाने का बेस्ट तरीका था इस प्रश्न को। यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन कोई भारी नहीं है, ये बेसिकली रेशियो का क्वेश्चन है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन में इसलिए दिया है ताकि आप कैलकुलेशन करें। x बटे वाई बराबर 4/5, मतलब x का वैल्यू 4 रखें, y का वैल्यू 5 रखें, सॉल्यूशन कर दें, आंसर आ जाएगा। जैसे ही x का वैल्यू 4 रखिएगा, तो यहाँ पे रखना है 4 और यहाँ पे रखना है 5। एक बार रख देते हैं, 5 गुना 4 और प्लस 7 गुना 5, y का वैल्यू 5 रखना है ना। हाँ, बटे यहाँ पे रखिएगा 5 गुना 4 और माइनस का 7 गुना 5, फिर प्लस देखिए 6 गुना 4, क्योंकि x का बराबर 4 रखना है, जहां x है वहां 4, जब y है वहां 5, और प्लस का 4 गुना क्या रखेंगे? 5 रखेंगे, बट्टे का देखिए 7 गुना 4 और माइनस का 8 गुना 5। जस्ट सॉल्व इट एंड फाइंड आंसर। कैसे सर? देखिए सॉल्व करेंगे, 4 पंचे का 20, 7 पंचे का 35, तो सर 20 और प्लस का 35 और बटे करेंगे 20 माइनस का 35 प्लस, यहाँ से देखिए 6 चौक 24 और प्लस का 5 चौक 20, नीचे देखिए 7 चौक 28 माइनस 8 पंचे का 40। हाँ, जब इसे आप सॉल्यूशन करते हैं, जब इसे आप सॉल्व करते हैं, तो क्या आपके पास आएगा? देखिए जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 35 और 20 जुटेगा तो 55 और बटे का नीचे हो जाएगा माइनस का 15, 20 में से 35 घटेगा माइनस का 15 और यहाँ से हो जाएगा प्लस, प्लस नहीं होगा फिर माइनस से होगा, क्योंकि यहाँ माइनस बचेगा ना। 24 20 44, 24 20 44 और बटे का माइनस का 12, ये ऐसे, क्योंकि यहाँ प्लस है ना, यहाँ माइनस आ जाएगा, ये प्लस है। और जब इसका सॉल्यूशन आप करते हैं, पहले काट लीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन करना है। पहले इसे आप काटिए, इत्मीनान से जहां तक कटे उसे काटिए। सर 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 11 बार में, 4 से काटेंगे 3 बार में, 4 से काटेंगे 11 बार में, तो यहाँ से बचा सर -11/3 और फिर यहाँ हुआ -11/3, तो हम कह सकते हैं सर आंसर आएगा -11 -11 -22 और बटे का कितना 3। ये हमारा आंसर है -22/3। ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी पे है, ऑप्शन नंबर डी पे है। अरे -11/3 और यहाँ भी -11/3, -22/3 इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर कहाँ पे? डी पे। आशा करते हैं चीजें आपको समझ में आता होगा और आना भी चाहिए।
अगर ये सब चीज समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत गड़बड़ है फिर मामला। हाँ, ये क्वेश्चन ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और इसे समझना चाहिए कि कैसे बनेगा। देखिए सबसे पहले एलसीएम लीजिए। जब इस चीज का आप एलसीएम लेते हैं तो x का गुना x में होगा तो x और प्लस 1 और बट्टे का x। ठीक है, चलिए गुना है, आगे गुना लगा हुआ है क्योंकि दोनों के बीच में गुना। जब x प्लस 1 का 1 में करेंगे तो यहाँ बनेगा सर x प्लस 1 और 1 जुटेगा तो हो जाएगा x प्लस 2 और बट्टे का x प्लस 1। नीचे नीचे होगा x प्लस 1 फिर गुना। देखिए इसका जब गुना करेंगे तो यहाँ x प्लस 2 का गुना होगा 1 में तो x प्लस 2 और 1 जुटेगा हो जाएगा x प्लस 3 और बट्टे का x प्लस 2। ये समझना चाहिए। और गुना फिर देखिए यहाँ x प्लस 3 का गुना 1 में होगा तो x प्लस 3 और 1 जुट जाएगा तो x प्लस 4 और नीचे हो जाएगा x प्लस 3। ये चीज समझने के लिए थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा मेरे भाई। x प्लस 3 जैसे एलसीएम लेंगे x प्लस 3 और यहाँ से गुना होगा x प्लस 3 और प्लस 1 हो जाएगा यहाँ से 1, तो ये 3 एक जुट के 4 ना होगा, वही चीज समझा रहे थे आपको। चलिए अब अगर ध्यान से देखते हैं तो यहाँ से ऊपर नीचे कटता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर नीचे कटता है। कहेंगे सर कैसे? सर ये x प्लस 1 नीचे देखिए इसका x प्लस 1 है, कट जाएगा। यहाँ x प्लस 2 देखिए इसके नीचे x प्लस 2 है, ये कट जाएगा। x प्लस 3 इसके नीचे देखिए x प्लस 3 है, कट जाएगा। तो बचेगा क्या? ऊपर में बचा x प्लस 4 और नीचे बचा x। यही इसका आंसर होगा x प्लस 4 बटे x, ऑप्शन नंबर बी पर। x प्लस 4 और बट्टे, सिर्फ 4 पर बट्टे नहीं है, ये गलत लिखा है। x प्लस 4 और ये बट्टे में है x। अगर x प्लस 4 बटे x है ये है तो ये गलत है। x प्लस 4 और बट्टे में है x, ऐसा ऑप्शन नंबर बी पे। आशा करते हैं चीजें समझ में आता होगा ना, बिल्कुल आना भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये सब प्रश्न भी काफी आसान प्रश्नों में आता है। कैसे सर इसे सॉल्व करेंगे? जब एक स्टेप आप सॉल्व करते हैं दूसरा ऑटोमेटिक सॉल्व होगा। देखिए 3 तिया 9, एक जोड़िएगा यानी 10 बटे 3, इसका सॉल्यूशन होगा 10 बटे 3। लेकिन 3 ऊपर चल जाएगा तो 3 बटे कितना हो जाएगा? 10। और 10 तिया 30 में 3 जोड़ेंगे 33 बटा 10 इसका आंसर होगा। कंप्लीट आंसर होगा 33 बटा 10। तो एक एक करके सॉल्यूशन कीजिए। 37.5 यहाँ छोड़ दीजिए, 35.7 और माइनस। इसका जब आप सॉल्यूशन करते हैं 3 तिया 9, एक 10 बटे 3 यानी 3 बटे का 10 और 10 तिया 30 में 3 जोड़ेंगे 33 बटे कितना? 10। इसका सॉल्यूशन हो गया 33 बटे 10 माइनस। इसका सॉल्यूशन देखिए करते हैं। 2 दूनी 4, एक जोड़ेंगे 5 बटे 2 और ये 2 ऊपर चल जाएगा हो जाएगा 2 बटे का 5। फिर जोड़ेंगे 5 दूनी 10, 2 12 बटे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कीजिए और आंसर पाइए। सर 35.7 माइनस का, क्योंकि 33 को 10 से भागा करेंगे 3.3 और माइनस का ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, ये ऐसे। हाँ, अब जब इसे सॉल्व करेंगे सर तो 35.7 माइनस 33.3 में 2.4 जोड़ेंगे 3 दो 5.7 और इसे जब घटा देंगे तो 35.7 में 5.7 घटेगा, आंसर आएगा 30। कितना आएगा? 30। देखिए किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी। आसान क्वेश्चन है ना, बिल्कुल आसान। ये सारे प्रश्न आसान क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। सिंप्लीफिकेशन ऑटोमेटिक आसान ही होता है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें रहता है ना, थोड़ा कैलकुलेशन रहता है। कैलकुलेशन पर दिमाग लगाइए और काम हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। नेट स्लो होने की वजह से लाइव क्लास नहीं हो पाया, बड़ा दिक्कत हुआ हमको। हाँ, एक बात इसमें याद होना चाहिए कि सर भागा चेंज होता है तो गुना बनता है। तो जब 1 भागा 3 है इसका मतलब इसका वैल्यू हुआ 1 गुना 1 बटे 3। 1 बटे 3 यानी 1 बटे 3 और ये 3 ऊपर जाएगा, 3 बचेगा, क्या बन जाएगा? 15। और 15 को फिर नीचे आएगा क्योंकि ये इतना का सॉल्यूशन होगा 15 और 15 फिर एक में भागा लगेगा, 15 ऊपर जा गुना होगा तो 15 चौका 60, फिर 60 नीचे आएगा, 60 का 5 में गुना होगा, 60 पंचे 100, 60 पंचे 100 सॉरी 60 पंचे का 300। तो ये इसका आंसर कंप्लीट यहाँ से यहाँ अगर देखा जाए तो 300 होगा। कैसे? हम अपनी तीसरी आंख से देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं क्या? आप भी अपनी तीसरी आंखों से देखिए। देखिए एक और ये गुना भागा है मतलब 1/3, तो कंप्लीट हुआ 1/3, 3 ऊपर जा गुना हुआ तो बना 15, यानी टोटल यहाँ से यहाँ तक सॉल्यूशन हुआ 15। अब 15 को फिर भागा लगाइए 1/15 और 15 ऊपर गुना होगा तो 60, यानी यहाँ से यहाँ तक सॉल्यूशन का आंसर हुआ 60। और 60 को फिर 1 से भागा लगाइएगा 1/60, 60 जाके 5 से गुना होगा 300 और 300 यानी 240 भागा, तो 240 भागा 300 इसका आंसर है। इसका मतलब है सर 240 और बट्टे का 300। इसे तीसरी आंख से जब तक नहीं देखिएगा काम नहीं होने वाला है। आपको भी कहते हैं देखा कीजिए, 0 से 0 कटा, 6 से कटा 5 बार में, 6 से कटा 4 बार में, आंसर हुआ 4/5। ऑप्शन नंबर आपका सी पे है, 4/5। देखा कीजिए कितना अच्छा सॉल्यूशन है, 4/5 ऐसे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, ये प्रश्न देखिए आसान है। क्या लिखा है, 4 - 4.4 गुना -4.4 और भागा में है 4.4 प्लस 4.4। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये दोनों को गुना करेंगे तो -4.6 और गुना का फिर -4.6 और भागा मतलब बट्टे। और चूंकि दो चीज है, ये दोनों जब जुटेगा जुटेगा तो 4.6 में 0.6 जाके घट जाएगा तो दशमलव का 4 बचेगा, सॉरी माइनस का 4 बचेगा, ये माइनस का 4 ऐसे, और दशमलव जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं रहा है ना ऐसे। अब ये देखिए माइनस से माइनस कट आउट, कहेंगे हाँ सर ये तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसे कटने में। आगे ये दशमलव हटेगा नीचे आएगा जीरो, दशमलव हटेगा नीचे आएगा जीरो, तो आंसर वही होगा जिसमें माइनस होगा, क्योंकि ये 46 गुना 46 और बट्टे का 400, यही हमारा आंसर कहलाएगा। आप सोचिए, केवल आपको सोचना है, ज्यादा कुछ करना है नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ सोचना है कि आंसर वही होगा जिसमें माइनस लगल होगा, क्योंकि यहाँ माइनस का 46 है तो माइनस, आंसर ये नहीं हो सकता। आगे आंसर वही होगा जिसका 6 के 36 लास्ट में 6 आए, बाकी कोनो आंसर, अच्छा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये 4 ना कटेगा। देखिए ये 4 कटेगा कैसे, ये 4 कटेगा तो ये 23 बार में और ये भी 23 बार में, यानी दो इसका भी दो इसका भी दो, दोनों का 2 कटा तो ये 4 कटेगा। अब 23 गुना 23 529, तो माइनस का 529 बटे का 100, तो आंसर हो जाएगा माइनस का 5.2 और 9, माइनस का 5.29। ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, बी पे है, ऑप्शन नंबर बी पे है। अरे भाई साहब ये 0.59 ये गलत लिखा है, यहाँ होगा 5 दशमलव ऐसे होगा, ये यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा, है ना, थोड़ा सा गलती है, आप इसे सुधार कर ले अपने स्तर से। हाँ, ये आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का क्वेश्चन है, अभी आरपीएफ कांस्टेबल का भी एग्जाम चल रहा है। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके बीच आए तो एक तो है हमारे पास तरीका सिखा देना, और तरीका हम सिखा देते हैं क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, जो टारगेट बेस्ड उसमें तरीका बोले, तरीका सिखाते हुए चलेंगे, डायरेक्ट सॉल्व नहीं कराएंगे। तो जब भी ऐसा पैटर्न बने, आप दोनों के बीच में डिफरेंट देखिए कितना का चल रहा है, कहेंगे सर हर एक के बीच में एक एक का डिफरेंट है, तो एक बटे डिफरेंट लिखना है, एक बटे डिफरेंट लिखना है, एक बटे डिफरेंट कितना का, एक का, इंटू 1/फर्स्ट, 1/फर्स्ट में क्या है, एक है, तो 1/फर्स्ट, और माइनस का 1/लास्ट, तो देखिए लास्ट में क्या है, 10 है, 1/10 ऐसे। इसका सॉल्यूशन करें, यही आपका आंसर होगा। सर 1/1 का तो कोई वैल्यू नहीं रहा, कहेंगे नहीं सर, 10 और 1 का एलसीएम 10, यहाँ कटा तो 10 और माइनस का ये 1, आंसर हो जाएगा 9/10। ये डायरेक्ट टिप्स पे याद होना चाहिए, 9/10, ऑप्शन नंबर सी पे। बात समझ में आ रहा है ना, कहेंगे हाँ सर बात तो बिल्कुल आपका हम समझ रहे हैं, और समझना भी चाहिए। बात समझिएगा तभी कुछ होगा, नहीं समझेंगे तो आगे कुछ होने वाला है नहीं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसका सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन भी उसी तरह का तीसरे आंख से करना है, पहला दूसरा को बंद कीजिए, तीसरे से कीजिए। 10 का 10 में गुना करेंगे 100, एक जोड़ेंगे 101/10, तो ये 10 ऊपर चल जाएगा, यानी 1 + 10/101 ऐसे, 10 दाएं 100 में एक जोड़ेंगे ऐसे। और उसके बाद यहाँ लगा है प्लस, फिर यहाँ देखिए, फिर यहाँ देखिए, अरे कहीं दोनों एक के चीज तो नहीं लिखा है, देखिए 1/10 + 1/10, यहाँ भी 1/10 + 1/10, और दोनों एक दूसरे में देखिए, ये प्लस में है और ये माइनस में, डायरेक्ट काट ना दीजिए। बचा क्या सर, इसका एक बचा प्लस इसका भी एक बचा, आंसर हो जाएगा 2। देखे कितना आसान है, जो चीज बा ये आएगा वही चीज बा ये आएगा, एगो प्लस में एगो माइनस में, इसीलिए काट दिए। बात समझ गए, बहुत ही क्लियर और सटीक वे में आपको समझा दिए, दोनों सेम चीज है, इसी वजह से दोनों को काट दिया गया। तो तरीका सिखा रहे, तरीका। हाँ, ये देखिए आपको समझना पड़ेगा, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा क्या चीज, आपको क्या बोलते हैं, आवर्त दशमलव समझना पड़ेगा। देखिए एक लाइन हम समझा देते हैं कि जब भी ऐसा हो तो आप ना 9 देखिए ऊपर में क्या है, 0.09, दशमलव उसमें छोड़िए, खाली क्या है 9, तो 9 बटे क्या गो के ऊपर रेखनी लगा ले, कहेंगे सर 0 और 9 दो गो के ऊपर, तो 2 गो 9 बैठा दीजिए नीचे गुना, ये देखिए 7, और प्लस लिखिए, प्लस 0 का इसे 3 लिखिए और इसके ऊपर बार बैठाइए ऐसे ऐसे, ये कटा तो 11 बार में, यानी 1/11 गुना 7 प्लस, देखिए सर ये तो ऊपर में 3 है और क्या गो के ऊपर बार लगल है, एगो के ऊपर, तो एगो 9 बैठा दीजिए, ये कटा 3 बार में। ठीक है, मामला समझ में आ गया सर यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से। ये देखिए सर 1/11 है गुना, इसका सॉल्यूशन कराएंगे तो 7 या 21 में एक जोड़ेगा 22/3, और ये कट जाएगा 22 तो 2 बार में, आंसर होगा सर 2/3, और 2 को जब 3 से भागा लगाइएगा 0.666 आते रहेगा, ये देखिए 2/3 ही आंसर में दिखा रहा है ना, रेकनिंग में नहीं है, 2/3 डायरेक्ट फ्रैक्शन में ही आंसर पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर ये होगा, या 0.6 के ऊपर बार अगर लगा रहा था तो वो भी इसका आंसर हो सकता था।
दोनों आंसर होता। बात समझे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हाँ, ये देखिए जोड़ वाला क्वेश्चन है। जोड़ वाला क्वेश्चन है तो यहाँ पे थोड़ा सा गलती भी लिखा है, इस चीज को थोड़ा सुधारें। यहाँ पे यहीं तक बार लिखा हुआ है, इससे आगे नहीं, जीरो तक ही बार लिखा रहेगा, ठीक है। इस चीज को थोड़ा क्या करें, सुधारें। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो 3.36 इसका मतलब 36 चलते जा रहा है, 36 जितना बार लिखना है। यहाँ पे देखिए इसको जोड़ना है, ये भी एक, यहाँ भी थोड़ा सा गलती लिखा है, ये रेकरिंग यहीं पे होना चाहिए ना। आइए उसके बाद देखिए ये सब जोड़ना है, इसको किसके साथ, 1.333333 के साथ जोड़ना है। हाँ, जय बार लिख सकते हैं, लिखने में कोई दिक्कत नहीं। फिर घटाना पड़ेगा, क्या चीज घटाना पड़ेगा सर, इसको जोड़ना है और इस चीज को घटाना पड़ेगा, किसको, 2.0505 को घटाना पड़ेगा। तो जब घटाने के लिए चलते हैं तो 6 3 9, ये दोनों जोड़ेंगे, 9 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 4। ये दोनों जोड़ेंगे, 3 3 6 में 0 घटाएंगे तो 6, 6 3 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, फिर 3 3 6 में 0 घटाएगा तो 6, फिर 6 3 9 में से 5 घटेगा 4, फिर 3 3 6 में से 0 घटाएंगे तो 6, और दशमलव का 3 1 4 में से 2 घटाएंगे तो 2। यानी आंसर के रूप में जो प्राप्त होगा सो होगा 2.64। और देखिए 6 4 का रिपीटेशन है, रिपीटेशन को रोकने के लिए बार का प्रयोग होता है। यानी ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, सी पे है। ये चीज आपको रैखरिंग डेसिमल में पढ़ाया जाएगा, आप फिक्र ना करें। आगे कितना क्वेश्चन है टोटल मिला के भाई, 37, दैट मीन्स 15 क्वेश्चन और बचा हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। देखिए ये सब केवल दशमलव का क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं, केवल सिंप्लीफाई करना है। 3 में से 0.2 घटाइए, तो 3 में से 0.2 घटेगा तो बचेगा 2.8 बटे, यहाँ देखिए क्या है सर, 0.1 और गुना का, सर 3 और में से 0.2 जुटेगा तो हो जाएगा 3.2। अब सर एक दशमलव खत्म तो ऊपर में एक जीरो, ये दशमलव खत्म तो ऊपर में एक जीरो, ये दशमलव खत्म तो नीचे में एक जीरो, ऐसे एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा सर, ऊपर में बचा 28 गुना 10, नीचे में बचा आपका 32। 4 से कटेगा, 4 8 का 32, 4 से कटा 7 बार में 28, फिर ये कटा 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में, आंसर हुआ सर 35/4। और इसे दशमलव में ले जाना चाहते हैं तो बिल्कुल ले जा सकते हैं सर, 8 चौक 32 दशमलव 7 चौक 28 और 4 पंचे का 20, 8.75 ऑप्शन नंबर ए पर है। ऑप्शन नंबर कहाँ है, ए पर। जल्दी फटाफट लिखा कीजिए चीजों को, जितना जल्दी लिखिएगा आपका कल्याण उतना जल्दी होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप भरोसा किए हैं इसीलिए क्लास हम रिकॉर्ड या लाइव किसी भी माध्यम से आपके पास प्रोवाइड कराने का कोशिश जरूर कर रहे हैं। देखिए जब इसे सॉल्व करेंगे, भागा लगा है तो बट्टे में आ जाएगा, यानी 11/3 और प्लस 1/9 माइनस 5 गुना 6 करेंगे, 6 पंचे का 30 हो जाएगा। और ये देखिए 1 गुना 6 करेंगे तो 1/6 हो जाएगा, कट जाएगा 30 से 5 बार में, आंसर आ जाएगा सर 11/3 प्लस 1/9 और माइनस का 5 और बटे कुछ नहीं है तो 1 है। इसे सॉल्व करें और आंसर पाए। अरे भाई क्या हुआ, कहाँ पे टच हुआ ब्रो, ये रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लकीर एगो एक्स्ट्रा खिंचा गया, इस लकीर को हटाते हैं सिर्फ। हाँ, और देखिए अब जस्ट इसको सॉल्यूशन करें और आंसर पाए। सॉल्यूशन करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, 9 3 1 का एलसीएम 9 होगा, 3 तिया का 9 तो 11 तिया का 33 प्लस 9 1 का 9 तो 1 माइनस 1 नंबर 9 तो 9 5 का 45। और सॉल्व करेंगे तो 33 में एक जोड़ेंगे, 34 में से 45 घटाएंगे माइनस 11 और बटे का 9। दिस इज आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ये आपका आंसर है। बात समझ रहे हैं ना, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसी बात पे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए केवल और केवल सॉल्यूशन है और कुछ नहीं, कैलकुलेशन, सॉल्यूशन नहीं कर सकते, कैलकुलेशन कर सकते हैं। बोर्ड मास का क्वेश्चन है, सॉल्व करें और आंसर पाएं। कैसे सॉल्व होगा सर, ये चीज को सॉल्व आप ही कीजिए।
16/3 बाहर में है, इसको 16/3 लिखते हैं, माइनस इसके अंदर में सर 4 पूर्णांक 1/3 है, 4 तिया 12 1 13/3 लिखते हैं, चलिए वेरी गुड, माइनस इसके अंदर में सर 3 पूर्णांक 1/3 है तो 3 तिया 9 1 10/3 लिखते हैं, ये बात भी एकदम सही कहा आपने, माइनस फिर इसके अंदर में क्या है सर 2 पूर्णांक 1/3 है तो 2 तिया 6 और 1/7/3 लिखते हैं और माइनस का 1/3 लिखते हैं, और इसी का तो सॉल्यूशन करना है, इसी का सॉल्यूशन क्या करना है, करना है। चलिए सॉल्यूशन करने पे दिमाग लगाते हैं, 16/3 माइनस का 13/3 और माइनस का 10/3 और माइनस का, देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे तो एलसीएम 3 आएगा, साथ में से एक जाएगा 6/3, 6/3 मतलब 2/1, 6/3 मतलब 2/1, अरे बात को समझ पाए, इन दोनों का एलसीएम लिए तो 3, ये 7 में से एक घटा 6/3, 6/3 मतलब 2/1, 6/3 मतलब भी नहीं समझ रहे, 6 से 3 घटा 2 बार में, एक बार में 2/1। अब फिर से सॉल्यूशन करते हैं, 16/3 माइनस 13/3 माइनस, अब देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे तो एलसीएम आएगा 3 और ये हुआ 10 और यहाँ से 3 1 3 6, तो 10 में से 6 घटेगा तो बचेगा 4 और ये आंसर हुआ 4/3। फिर सॉल्यूशन करते हैं, 16/3 माइनस, देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे 13 आएगा और 13 में से 4 घटेगा तो 9/3 होगा, 9/3 मतलब 3/1, 9/3 मतलब 3/, या ऐसे ही रहने दीजिए। आगे आगे देखते हैं तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 3 और ये 16 में से 9 घटा तो आया 7 और बटे का 3, आंसर 7/3 मतलब 3 दूनी का 6 पूर्णांक 1/3, 2 पूर्णांक 1/3, आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी पे है। ऐसे केवल सॉल्यूशन है, इसे बोर्ड मास हम लोग कहते हैं, दैट मींस ब्रैकेट ऑफ डिवाइडेड एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इसे बोर्ड मास के नाम से हम लोग जानते हैं। चीजों को नोट डाउन करें और आगे बढ़ें। 50 दिन का वादा किया गया तो 50 दिन में पूरा होगा, सब्र रखें। कंप्लीट मैथ देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 5 पर 10 के पावर 4 है, मतलब 4 गो जीरो, तो हम कह सकते हैं 5 1 2 3 4 जीरो, ठीक। 10 के पावर 3 है यानी 1000 में 6 से गुना करेंगे तो 6000 हो जाएगा, और जोड़ना है ना, अरे भाई साहब बीट तो जाओ यार, हाँ 6000, तो ये 6 पर 1 2 3 6000 हुआ, फिर 4 को 10 से गुना करेंगे 40, और यहाँ देखिए सर 3/100, 3 का 1 में गुना करेंगे 3/100, 3/100 मतलब 0.03, तो इसका आंसर 0.03 हुआ, तो 0.03 इसमें ऐड करना है, जब ऐड करेंगे तो लास्ट में ऐड नहीं करना, इसे घटाना है, इसे क्या करना है, घटाना है, मतलब इसमें भी 0 0 बैठाते, इसमें भी 0 0 बैठाते, इसमें भी 0 0 बैठाते, है ना, 0 3, हाँ। आइए जब घटाने की बात हुआ तो सर ई तीनों को तो ऐड करना है, यानी ई तीनों को ऐड करना है और इसको घटाना है, तो 0 0 0 में 3 घटेगा, नहीं घटेगा तो पैसा लेगा, तो 9 में से 3 घटेगा, 10 में से 3 घटेगा, तो लास्ट में तो 7 बचना चाहिए। देखिए सर इसका 7 नहीं, इसका 7 नहीं, ये दोनों ऑप्शन कहानी से खत्म हो गया। आगे हाँ, आगे आप सोचिए, केवल केवल सोचना है कि सर यहाँ से तो 9 9 9 9 ही बचेगा, आगे यहाँ देखिए सर यहाँ भी तो 9 ही बचेगा, क्योंकि पैसा जब लिए होंगे तो 10 10 में से एक छोड़ा होगा, 9 बचा होगा, और यहाँ 3 बचा होगा, तो ये 3 होगा, और यहाँ से 0 होगा, और यहाँ से कितना होगा 6 होगा, और यहाँ से 5 होगा, 560 39.97, ऑप्शन नंबर डी, तीनों को जोड़ के इसको घटा दिए एक लाइन में, ऐसा आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगा कि हम फॉर्मूला को आपको समझाए, इसमें केवल कैलकुलेशन का तरीका लगा है, तो उस तरीका को आप भी समझिए, केवल जोड़ना और घटाना ही तो है, अगर बचपन में किए होंगे तो ये सब चीज आपके लिए हार्ड नहीं रहा होगा, लेकिन दुख की बात है कि बचपन में आप लोग सॉल्व भी नहीं करते हैं। हाँ ये देखिए 5√12 है, √12 को हमेशा कहते हैं 4 × 3, समझिए √12 मतलब क्या, 4, क्योंकि इसको ऐसा तोड़िए जिसको जो निकल जाए उसको निकाल दीजिए, ये 27 मतलब 9 × 3, ये 75 मतलब 25 × 3, और ये 162 मतलब होता है आपका 64 × 3, 64 × 3, तो जो निकलेगा उसको निकालिए, चूंकि 4 × 3 है तो 4 का तो वर्गमूल 2 होता है, इसको निकाल लेते हैं, 2 × 5 10√3 प्लस 9 का वर्गमूल 3 होता है, 3 आके गुना हो जाएगा 18√3 माइनस 25 का वर्गमूल 5 होता है, 5 का 4 में गुना करेंगे 20√3 प्लस 64 का वर्गमूल 8 होता है, 8 का 1 में गुना होगा तो 8√3, और इसी का सॉल्यूशन करना है सर, 10 में 18 जुड़ेगा 28, 28 में 8 जुड़ेगा 36,
36 में 20 घट जाएगा, यानी 16√3 हमारा आंसर होगा। किस ऑप्शन में है? देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी पे झलक रहा है ऐसा, तो आप ये डी को टिक कर देंगे। बस इतना छोटा सा काम करना था, ऑप्शन डी को केवल टिक करना था, लेकिन डायरेक्ट तो होता नहीं है, पहले सॉल्यूशन करना होता है, तो उसी चीज को हम पहले सॉल्यूशन किए। एनटीपीसी का फोकट नंबर कह सकते हैं इसे क्वेश्चन को। आगे, हाँ, ये क्वेश्चन जब आया होगा तो विद्यार्थी सबका दिमाग चकरा गया होगा, लेकिन हम जैसे ही क्वेश्चन को देखे हम समझ गए कि सर यहाँ से यहाँ तक जो भी सॉल्यूशन हुआ वो तो होवे किया, लेकिन इससे आगे चलिएगा यहाँ से यहाँ तक तो इसके पावर में 0 आ गया, यानी कुछ भी सॉल्यूशन हो उसके पावर में 0 हो तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या बना देगा? 1 बना देगा, और प्लस का 8 जोड़ेंगे तो ये आंसर हो जाएगा 9। क्योंकि किसी भी संख्या के पावर 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, ये बात नहीं जानते हैं तो लिख लीजिए। यहाँ से यहाँ तक सॉल्यूशन हो गया, कुछ ना कुछ आया होगा, उस पर पावर 0 हुआ तो उसका वैल्यू 1 हो गया, 1 में 8 जोड़े तो 9 हो गया। ऑप्शन नंबर ए पे इसका आंसर है। ये प्रश्न को जो विद्यार्थी नहीं जानते होंगे वो पहले इसको सॉल्व किया होगा। सॉल्व किया होगा, 234 को 5 बार गुना किया होगा, 243 को 8 बार गुना किया होगा, उसके बाद छोड़ दिया होगा कि सर अब मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन ये चीज अगर काश देखा होता तो आंसर 8 1 9 होता। हाँ, इसको सीधा सीधी सॉल्व करना है, खाली वर्गमूल निकाल के, ये आपको स्क्वायर रूट निकाल के और सॉल्व करना है। स्क्वायर रूट पढ़े हैं कि नहीं? 729 किसका वर्गमूल होता है? तो कहेंगे सर 729 होता है आपका 27 का। किसका होता है? 27 का। 1681 किसका होता है? तो यहाँ से 1 या 9, 1 जब करेंगे तो ये 4 चौक 16, 4 1 41 का वर्गमूल होता है 41 या 49 का, तो 41 का होगा बिल्कुल, क्योंकि 40 के नजदीक घूम रहा है तो 41 का होगा। प्लस 576 तो होता है 24 का, 676 होता है 26 का, माइनस 1849 जो होगा वो होगा आपका 47 का, 43 का, 43 3 3 9 4 3 12 दूनी 24, बाकी 2 और 4 तो 16 2 18, बिल्कुल 43 का। सबको जोड़िए, ये तीनों को जोड़िए और इसको घटाइए, तो 7 1 8 4 12 में से 3 घटा तो 9, आगे 2 4 6 2 8 8 में से 4 घटा 4, आंसर आ गया 49, ऑप्शन नंबर सी पर। ये तीनों को जोड़ के इसको घटा दिए, एक लाइन में ऐसा हम सॉल्यूशन करते हैं, आप भी ऐसा किया कीजिए। पहले यूनिट डिजिट को जोड़े, देखे 7 1 8 4 12, 12 में से 3 घटा तो 9, आगे 2 4 6 2 8 8 में से 4 घटा तो 4, ऐसे इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन करना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा स्पीड क्लास लगे तो धीरे करके देखिए, या रोक रोक के वीडियो का सॉल्यूशन लिखिए। पहले ए बराबर 5 हो तो इसका वैल्यू निकालिए, ए का वैल्यू रख दीजिए, 5 रखेंगे 25, 25 गुना 4 करेंगे तो 100। अरे नहीं समझे क्या? ए बराबर कर रहा है 5 रखिए, 5 रखिएगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 का गुना 4 से कीजिएगा तो 100, माइनस रूट अंडर चढ़ल है, 5 रखिएगा, 5 चौक 20, माइनस का 20, प्लस का 1, प्लस का 6 गुना, ये बाहर में है, ये प्लस का 6a ये बाहर में है, 6 गुना 5 रखेंगे ए का वैल्यू। तो जब सॉल्व करेंगे तो 100 में से 20 घटा 80, 80 में 1 जुटा तो 81, अब प्लस का 6 पंचे का 30, देखिए 81 का वर्गमूल 9, अब प्लस का 30 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा आपके सामने 39, ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? बी पे, और 39। बात समझ गए? कहेंगे हाँ सर बात को समझ गए। थोड़ा पानी लाना भाई, लिखा कीजिए। आगे बढ़ते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आया, इसको पहले समझाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। जब भी आपके सामने क्वेश्चन ऐसा बने, रूट अंडर ऑफ रूट अंडर ऑफ रूट अंडर ऑफ रूट अंडर ऑफ प्लस प्लस प्लस, जैसे यहाँ हो 6 है ना, यहाँ हो 6 और यहाँ भी हो 6, यहाँ भी हो 6, और ऐसा ऐसा कहानी इन्फिनिटी तो चले, तो इसका आंसर होता है 6 को 2 भागों में ऐसा तोड़ें जिनके बीच अंतर 2 1 का हो। तो 6 को 2 भागों में तोड़ना है, 2 गुना 3, देखिए अंतर 1 का है कि नहीं, और 2 भाग में टूट गया। तो जब प्लस हो तो आंसर बड़ा वाला, माइनस माइनस होता तो आंसर छोटा वाला, ऐसे। हाँ, यहाँ पे लिखा है √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2, तो √2 प्लस √2 प्लस √2, तो 2 को 2 भागों में ऐसा तोड़े जिसके बीच अंतर हो 1 का, तो 1 गुना 2, देखिए 2 1 का 2, अंतर 1 का है कि नहीं, तो यहाँ प्लस है तो आंसर होगा 2, लेकिन यही अगर माइनस माइनस रहता तो आंसर इसका 1 होता। आंसर क्या होता? 1 होता। चलिए समझ में आ गया ना? आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बात है, देखिए कुछ नहीं करना है आपको, 4 का वर्गमूल पता होना चाहिए, 4 का वर्गमूल होता है 2, और अंक के बाद दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए, बस
प्लस 144 का वर्गमूल होता है 12, दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए, प्लस 169 का वर्गमूल होता है 13, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक होगा ऐसे। और 9 का वर्गमूल होता है 3, यहाँ 3 लिखेंगे, लेकिन देखिए 1 2 3 4, दशमलव के बाद 4 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक होगा, यानी 0 दशमलव का 0 3। अब सबको जोड़ देंगे, सब में 0 0 अपने मर्जी से बैठा सकते हैं, तो 0.2, 1.2, 1.3 और जोड़ेंगे दशमलव का 0 3। जोड़िएगा तो यहाँ 0 0 0 बैठा दीजिए और ये हो जाएगा 3, 2 2 4 3 7, दशमलव का 2, 2.73, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कहाँ है? डी पे। कुछ नहीं, जस्ट इसको जोड़ना था, एडिशन करना था, और कुछ है ही नहीं इसमें, है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। इस प्रश्न पे निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करने के लिए आपको सरलीकरण करना होगा। सरलीकरण करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें ये आपको हर का परमेकरण करना होगा। तो जब हर का परमेकरण करेंगे तो देखिए, हर का परमेकरण करने के लिए आप एक उपाय अपना सकते हैं। आपका उपाय ये रहा कि सर, आपका उपाय ये रहा कि सर 2 प्लस रूट 5 अपन का 2 माइनस रूट 5, और ये है सर, इसका पहले सरलीकरण करते चलते हैं, ठीक है। इसका सरलीकरण करेंगे, पहले इस चीज का सरलीकरण करेंगे, फिर इसका सरलीकरण करेंगे। जब हर का परमेकरण करेंगे तो 2 प्लस रूट 5 अब बटे हो जाएगा 2 प्लस रूट 5। सर एक आदमी का सरलीकरण हो गया, फिर इसको जोड़ना है किसके साथ? इसके साथ, यानी 2 माइनस रूट 5 अपॉन 2 प्लस रूट 5, और इसका भी हम लोग सरलीकरण कर लेते हैं, हर का परमेकरण। तो 2 माइनस रूट 5 और अपॉन का 2 माइनस रूट 5, देखिए प्लस है तो माइनस से गुना होता है, इनटू। अब इस चीज का भी आप परमेकरण कर लीजिए साथ ही साथ, देखिए मजा आ जाएगा। जब आप परमेकरण करेंगे, जगह हालांकि नहीं है, प्लस रूट 5 है ना, माइनस का 1 इंटू रूट 5 प्लस का 1, और गुना कर देंगे रूट 5 माइनस का 1 इंटू रूट 5 माइनस का 1। समझिएगा चीजों को, थोड़ा जगह का कमी है। हाँ, जब गुना होगा, ई दोनों का गुना करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4, और प्लस रूट 5 का स्क्वायर 5, प्लस 2 दूनी का 4 रूट 5, और बटे, देखिए माहौल क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर 4 में से 5 घट जाएगा, आगे प्लस। यहाँ भी वही चीज होगा सर, 2 दूनी 4 प्लस 5, लेकिन माइनस का हो जाएगा कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस का 4 रूट 5 हो जाएगा, और बटे का होगा सर वही चीज 4 माइनस 5, आगे सर प्लस। यहाँ देखिए सर, रूट 5 माइनस 1, रूट 5 माइनस 1 का स्क्वायर, तो रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 1, अब माइनस का 2 रूट 5, और बटे नीचे माहौल बनेगा रूट 5 का स्क्वायर 5 और माइनस का 1, ऐसा। इसके बाद देखिए क्या होने वाला है, इसके बाद 4 5 9, हाँ 9 प्लस 4 रूट 5, लेकिन नीचे में माइनस 1 हुआ, प्लस यहाँ भी होगा 9 माइनस 4 रूट 5, लेकिन नीचे में माइनस 1 हुआ, प्लस का 5 एक जुटेगा 6 माइनस 2 रूट 5, और अपन का कितना हुआ, 4 हुआ। तो जब इसे आप शुद्ध रूप से देखते हैं तो यहाँ से सर माइनस का गुना होगा माइनस का 9, माइनस का गुना होगा माइनस का 4 रूट 5, प्लस का गुना होगा, ये प्लस का ये माइनस बना देगा माइनस का 9, माइनस का 9, और माइनस माइनस बना देगा प्लस का 4 रूट 5, और प्लस। सर यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो बचेगा 3 माइनस रूट 5, और बट्टे का नीचे में 4, चूंकि इसलिए लिए क्योंकि ये 2 बार में कट गया। अब देखिए 4 रूट 5 प्लस में, 4 रूट 5 माइनस में कट गया। बात को समझ गए? कहेंगे हाँ सर बात को तो हम धीरे धीरे चीजों को समझ गए। अब माइनस 9 करेंगे तो माइनस का 18, माइनस का कितना 18, और यहाँ से होगा प्लस का 3 माइनस रूट 5 और बटे का 2। तो जब इसका आप सॉल्यूशन करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा लंबा है ना, जब इसका आप सॉल्यूशन करते हैं तो 18 दूनी का माइनस का 36 प्लस का 3 माइनस का रूट 5 और बटे का 2 हो जाएगा। 18 दूनी 36, 3 माइनस रूट 2 5। अब देखिए माइनस का 36 में 3 घटाएंगे, माइनस का 33 और माइनस का रूट 5 बटे का 2। यही आंसर देखिए किस जगह दिखाई दे रहा है, -33 माइनस रूट 5 और बटे का 2, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि लिखना तुरंत पॉसिबल है नहीं, बहुत चीज समझ के लिखना पड़ेगा इसमें, है ना। आगे बढ़ते हैं। आ गया फिर वही क्वेश्चन, ये 30 माइनस 30 माइनस 30 चल रहा है, 30 को 2 भागों में ऐसे तोड़े कि दोनों का अंतर 1 हो। तो कहेंगे सर तुरंत
30 को 2 भाग में तोड़ना है, 5 गुना 6 में, 6 पंचे का 30। देखिए दोनों के बीच अंतर 1 का है। प्लस रहता तो 6 आंसर होता, लेकिन यहाँ माइनस है तो इसका आंसर क्या होगा 5, ऑप्शन नंबर ए पर। आसान है ये, 2 भागों में ऐसे तोड़े कि इसका अंतर ये हो। आगे हाँ, ये प्रश्न देखिए 35 नंबर। इसके बाद 2 प्रश्न और बचा है। रूट 75 प्लस ये है, तो 75 में हम लोग जानते हैं कि 25 गुना इसे 3 बोलिए, रूट चढ़ाइए, प्लस 363 को 3 गुना 121 कहिए, और प्लस का रूट बराबर का रूट अंडर एन, रूट अंडर एन। हाँ, 25 का वर्गमूल 5 होता है, इसे बाहर खींच लीजिए, 3 अंदर रहने दीजिए। 121 का वर्गमूल 11 होता है, बाहर खींच लीजिए, 3 को अंदर रहने दीजिए, बराबर का रूट एन। देखिए 5 और 11 जोड़ेंगे 16, रूट 3 बराबर का रूट एन, यानी सबको रूट में लाइए, तो ये 16 वर्गमूल में जाएगा तो 256 बन जाएगा, जानते हैं कि नहीं, 16 का स्क्वायर 256, और गुना का 3 बराबर का रूट एन। हाँ, अब 256 का 3 से गुना कर दीजिए, 256 का 3 से गुना, 6 तिया का 18, बाकी बचा 1, 25 तिया 75, 1 76, 768, और ये रूट अंडर एन। इसका मतलब एन बराबर, इसका मतलब हुआ कि एन बराबर 768 आंसर होगा, एन बराबर 768, ऑप्शन नंबर सी पर, एन बराबर 768। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप 1 नंबर सॉल्यूशन इस तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ज्यादा मुश्किल है नहीं, बस ए बी सी के फॉर्म में सिर्फ लिखा हुआ है। ए के पावर 10 गुना बी के पावर -7 गुना सी के पावर -4 बटे ए के पावर -5 गुना बी के पावर 2 गुना सी के पावर 5। देखिए गुना में पावर जुड़ता है, भाग में पावर घटता है, बस इतना पता होना चाहिए, काम हो जाएगा। सर ए के पावर 10 है, यहाँ ए के पावर -5 है, ये दोनों भागा में है सर, ऊपर लाएगा तो दोनों का पावर जुटेगा, 10 में से -5 जुटेगा, 5 बचेगा, 10 में से -5 जोड़िएगा तो 5 न बचेगा। तो हम कह सकते हैं ए के पावर 10 में से ए के पावर -5 अगर जुटेगा तो ए के पावर 5 बचेगा, 10 में से 5 घट जाएगा ऑटोमेटिक। आगे बी के पावर -7 है और बी के पावर 2 है, ऊपर जाके घटेगा, -7 में -2 घटेगा, माइनस का 9 बन जाएगा, तो गुना बी के पावर माइनस का 9। सी के पावर -4 है, यहाँ 5 है, ऊपर जाएगा घटेगा तो 4 में से 5 और घट जाएगा, यानी सी के पावर माइनस का ये भी 2 बन जाएगा। देखिए कहाँ पे ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, ए के पावर 5 गुना बी के पावर -9 गुना सी के पावर -9, ऑप्शन नंबर डी पे ऐसा कहानी बनेगा, और यही आंसर कहलाएगा। ये 2 है ना, ऊपर जाएगा -2, 5 है ना, ऊपर जाएगा -5, ये देखिए, ये कहिएगा सर ये 5 है तो ऊपर जाके +5 का आईने बन गया है ना, माइनस माइनस प्लस का आईने बन गया। इसके पीछे लॉजिक है, इस लॉजिक को आप लोग कब समझिएगा, यही समझ में नहीं आ रहा है हमको। देखिए समझाते हैं फिर से, गुना में पावर जुटता है, भाग में पावर घटता है। अरे गलत कर दिए क्या, गुना में पावर जुटता है, भाग में पावर घटता है, सॉरी ये घटेगा पावर, ये घटेगा तो ये 15 हो जाएगा, सही बोले, ये -5 ऊपर जाएगा तो +5 बनेगा, ये हमसे मिस्टेक हुआ। गुना में पावर जुटता है जो कि भाग में पावर घटता है, ये दोनों भाग में पावर घटेगा तो 10 में से -5 घटेगा तो +5 हो जाएगा, 10 5 15, यानी ये -5 जाएगा तो ऊपर तो +5 हो जाएगा, अब +5 होगा तो ए के पावर 15 होगा, ये देखिए थोड़ा मिस्टेक है भाई, 15 गुना, ये देखिए 2 ऊपर जाएगा -2 तो बी के पावर -9, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, 5 जाएगा -5 यानी सी के पावर -9, ऐसा आंसर जहां होगा वो सही, ए के पावर 15 बी के पावर -9 और सी के पावर -9, ऑप्शन नंबर ए। देखिए हम भावना में आके बह गए थे, ये 5 जुटता है, जुटता है मतलब ऊपर जाके घटता है, हम जोड़ रहे थे, भाग में पावर घटता है, गुना में पावर जुटता है, ये ऐसे। बस एक आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ, इसके बाद ये चैप्टर ही समाप्त हो जाएगा। हाँ देखिए कुछ भी हो, इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको ये तरीका आना चाहिए, सर 1 है प्लस 1 में से -2 घटेगा, -1 के पावर -1 प्लस 2 -1 में से -2 घटेगा, माइनस का 1 और पावर में माइनस का 2, और सभी के पावर है, सभी के पावर है 2, सभी के पावर कितना है 2 है। तो जब आप इसका सॉल्यूशन करते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन पे हम लोग दिमाग लगाएंगे, 1 और प्लस है ना, ध्यान दीजिएगा, ये -1 है तो -1 मतलब नीचे जाएगा तो 1 बटे -1 के पावर 1, तो 1 रह जाएगा, प्लस 2 माइनस, और ये 1 बटे -1 के पावर 2 हो जाएगा, ये -1 के पावर 2 और पूरे पावर होगा 2, पूरे पावर कितना होगा 2 होगा। काफी अच्छा कैलकुलेशन है, दिमाग लगाइए, और इसमें कुछ नहीं है तो 1 है ना, ये -1 नीचे आएगा तो 1 हो जाएगा। आगे 1, चूंकि इसका पावर तो -1 हो जाएगा तो -1 बटे 1 यानी -1 है, ये 1 बटे 1 लिख देते हैं, प्लस का 2, और ये देखिए -1 बटे -1 का स्क्वायर होगा तो 1 होगा, और कंप्लीट के पावर है 2,
कंप्लीट के पावर कितना है 2 है। तो अब आप ध्यान से देखते हैं तो चीजें आपको पता चल जाएगा कि सर ये है आपका 1, ये -1 +2, ये माइनस का 1 और पावर में है 2, तो ये 2 और -1 कट जाएगा तो बचेगा क्या 1 और स्क्वायर में, दैट मीन्स इसका आंसर क्या होगा 1 होगा, ऑप्शन नंबर सी। आशा करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया हो, ये रिकॉर्ड के फॉर्म में भले हो लेकिन आपको सारा चीज कंप्लीट समझ में आ रहा है। अगर ये चीज आपको समझ में आ रहा है तो अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और फिर मिलते हैं कल आपसे अपने समय पर 6 बजे। देखिए लाइव होने का करने का कोशिश करेंगे, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो इस चीज को छोड़ेंगे नहीं। 8वां क्लास हुआ ना, 9वां 10वां इस तरह से करते करते 50वां क्लास तक कंप्लीट कर देंगे। अगर लाइव हुआ तो बिल्कुल करेंगे, नहीं होगा तो हम छोड़ देंगे, लेकिन रिकॉर्ड जरूर करेंगे, बात को समझिए। किसी ना किसी तरीके से आपके पास वीडियो जरूर पहुंचेगा। इसके लिए आप मेरे ऊपर भरोसा किए हैं तो हम आपके भरोसा पे कायम उतरेंगे। चलिए जय हिंद, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।